कि जो बाबा ने बोला तीसरा जो रथ है वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो कुछ कुछ को तो ऐसे भी अनिश्चय आ रहा है कि बाबा का जो रथ है वो ये रथ भी नहीं है, मतलब कोई और ही है, बाबा किसी और रथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो रथ तो प्रत्यक्ष है। तो फिर कैसे उनको बताएंगे? अव्यक्त संदेश में ये बोला है, तीसरा रथ जो है उसको गुप्त रखना है, आवाज चारों तरफ फैलानी है। तो ब्रह्मा की आत्मा अव्यक्त संदेश में बात कर रही है, शिव नहीं बात कर रहा है। हाँ जी, ये अव्यक्त वाणी का ही पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्रह्मा का पहला रथ कौन सा है? उसका अपना शरीर, हाँ। दादा लेखराज। हाँ जी। दूसरा, जब उसने गुलजार दादी का शरीर लेके अव्यक्त वाणियां चलाई। और तीसरा, अभी राम वाली आत्मा जो मुकर्रर शरीर है उसमें प्रवेश करके वो कार्य कर रहा है। तो ब्रह्मा की आत्मा बोल रही है ना। हाँ जी, तीसरा रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष बाबा ने। नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है। यही तो मुरली के महावाक्य, अव्यक्तवाणी के महावाक्यों को गलत उठाने से लफड़ा हो जाता है। ये बोला है तीसरे रथ जो है उसको गुप्त रखना है। हाँ, प्रत्यक्ष नहीं करना है, नहीं होना चाहिए, नहीं कब मतलब। बोला है? कब बोला है? ऐसा गुप्त रखना है ऐसा बोला है। आवाज चारों, दोनों में अंतर है। ओके। प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए जब बोलते हैं तो मतलब वो प्रत्यक्ष नहीं था कभी भी। यहाँ बोला है कि जो रथ है उसको गुप्त रखना है। तो 2017-18 में उसके ऊपर केसेस दाखिल हो गए, तो उसको गुप्त नहीं रखोगे संभाल के? ये दुनियाई कोर्ट कचहरी है, ये दुनियाई जजेस झूठे मूठे केस में झूठे डिसीजन लेके वो जेल में पड़ा रहेगा फिर? शिव बाबा करते रहो। कलयुगी दुनिया है। हाँ, तो बाबा ने। कलयुगी दुनिया में झूठे डिसीजन होते हैं, पैसा खिला के, रिश्वत खिला के। तो इसलिए बोला रथ को गुप्त रखो और चारों तरफ उसकी आवाज फैलाओ। तो गुप्त हो गया वो 18 से 28, एकदम सही बताया था ब्रह्मा की आत्मा ने। हाँ, और उसमें ये भी क्लेरिफिकेशन दे दिया ना कि गुप्त क्यों रखना है, तो बोला कि आदि में क्या हुआ था, लाश को भी गुम कर दिया था ना, तो फिर उसको हाँ, गुप्त। एकदम परफेक्ट। कल हाँ। जाके गीता का भगवान कृष्ण ने, शिव शंकर भोलेनाथ है, ये सन्यासी जो है ये ठग है, श्री श्री जगत गुरु 108 का झूठा टाइटल लगाते हैं, ये बातें जब उठाएंगे तो उनके हाथ में अगर रथ वाला आ गया मुखिया, तो छोड़ेंगे क्या उसको? नहीं हाँ, छोड़ेंगे। बख्श करेंगे उसको? बख्श देंगे नहीं। तो उसको गुप्त रखने में फायदा है। और बाप की प्रत्यक्षता बच्चों के लिए बड़ी भारी मुसीबत है, और बच्चों को अपने ऊपर रिस्क लेके सारे उसको प्रत्यक्षता करने का काम करना चाहिए।